हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ दिस रेड रीजन निकालना है। फिगर में पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, आर एस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, क्यू और एस का डिस्टेंस बीच में 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये तीन रीडिंग्स है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। दिस कैन बी ऑब्टेन। पर्पस क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसको मिला दें, इससे सेंटर है, तो ये जो एंगल थीटा है, इसके इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो हमें रेड रीजन एरिया मिल जाएगा। दिस इज द सेंटर सपोज। तो इफ वी डिडक्ट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर फ्रॉम द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेड रीजन। ओके, अब इस सेक्टर एरिया को निकालने के लिए थीटा की बहुत जरूरत पड़ेगी। थीटा, हाउ वी कैन फाइंड द थीटा? नाउ this we are given and this we are given. Let us this join with this center. So this is also r, this is also r. ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों r है। तो r तो हम निकाल सकते हैं दोनों को कंपेयर करके, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 3 है। अगर इसको हम सपोज x मान लेते हैं तो ये हो गया 3 माइनस एक्स, करेक्ट। तो दो ट्रायंगल हो गए हमारे, एक इस तरह से ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये आर रेडियस है, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये 2 सेंटीमीटर हमें दे रखा है ऑलरेडी, ये हमने एक्स मानी है, ये सेंटर है। ओके, और दूसरा ट्रायंगल छोटा वाला है जिसमें ये वाला पोर्शन क्यू एस, ये ओ सेंटर है, ये वाला यहाँ एस पॉइंट है, ये 3 माइनस एस एक्स है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 3 थी, इसमें से एक्स घट गया 3 माइनस एक्स, और ये वाली दूरी 1 है, आर पॉइंट ये है, ये 1 है, ये कैपिटल आर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड रेडियस। तो इट मींस इस आर को इस आर के बराबर रख देंगे, पाइथागोरस दोनों में एक्स निकल आएगा। वी कैन फाइंड एक्स। ओके, नाउ एक्स जब निकल आएगा तो एक्स को इससे गुणा करके हाफ करके उसका एरिया निकल आएगा। अब बाकी काम रह गया हमें थीटा निकालना, वो बाद में करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू एज पर द फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल। एज पर द फर्स्ट ट्रायंगल PQO, the r square, this will be equal to 2 square plus x square. And as per the second triangle, this r square is equal to 1 square plus 3 minus x square. Because दोनों के right hand, all both are the equation having the left hand side equal, so that we can put the right hand side of both the equation equal. दोनों के right hand side बराबर रख सकते हैं। So we can say 2 times square plus x square is equal to 1 times square plus 3 minus x whole square. That is 4 plus x square is equal to 1 plus 9 plus x square minus 6 times x. This x square gone, and hence 6 is a negative, so that we will bring in the left hand side. So this 6 times x will be equal to 10 minus 4, that is 6. It means x is equal to 1. Now x is equal to 1. This is 1. And this is 3 minus 1. This is 2. Okay. This is to be done. Okay. Now, एक डिस्टेंस होने के लिए now r can be easily obtained. r आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के r की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी में रख लेते हैं पहले वाली इक्वेशन में, because this is equal to 1 आ गया। It means r is equal to r square will be equal to 2 square plus 1 square, that is 5. r square is equal to 5. r square की हमें जरूरत पड़ेगी सेक्टर एरिया निकालने के। Now question is how we can find this theta. Perpendicular is known to us, base is known to us. The tangent of theta, this will be equal to perpendicular PQ upon QO। यहां से भी थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इस थीटा की जरूरत नहीं, हमें एरिया ये निकालना है इससे, ठीक है। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू PQ is equal to 2 upon 1, that is 2.
A tangent of theta is equal to 2. Then for what value of the tangent theta is equal to 2? ये अगर गूगल पे जाके देखेंगे तो we will get that the value of theta should be 63.43 degree. Okay, this is the, you can search from the Google. आप गूगल पे से देख सकते हैं. Now the sector, अब इसका एरिया निकाल लें और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें. Area of the triangle. This very easy. This triangle. Okay, triangle PQO. PQO. This will be 1 by 2 into base into height. 2 into 1, that is 1. Okay, this is the area of this portion. This is black one, is equal to 1 square centimeter. Now, full area of this sector, this sector. Area of this sector. This will be area of the sector. This will be equal to theta by 360 into pi into r square, where theta is equal to what we have obtained? 63.43 degree. So 63.43 upon 63 in upon 360 into pi is equal to 3.14, or we can 22.1 be 22 by 7 into r square is equal to 5. This is calculations to be done in order to find the area of sector area. Very cautiously, you please take the now 7. This can be approximately divided by this. 9 is 7. 7 9 is 63 point 0 and then 6. Okay, 9.06. This is gone. Now this 5, this can also be cancelled. This is 3, 2 ones are 2 to 18, and this is 11. Now we are having the calculation is to be done over here. यहाँ पे करिए कैलकुलेशन, साफ सुथरे तरीके से हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है. एरिया हमने नोट करी. एरिया ऑफ द स्क्वायर PQO was 1 SQCM. It is to be noted. Okay, now this calculation is to be done over here. We are having here sector area AS is equal to, this has gone. Okay, (906). This gone 7 9s are 63. It says upon, this is 18 into 11 oblique 11 to 5. This is numerator having 906 into 11 into 5 upon 18. Now approximately it can be done is this way: 906 into 55. Calculation is to be calculated, to be used by us. Okay, wait a minute, I am going to calculate it. This is 906, 9.06. This is 9.06. Let's say 9.06. Okay. 9.06 into 55, that is equal to 9.06 into 55, that is equal to 498.3. Okay, divided by 18.
This is equal to 27.68 SQCM. This is the area, sectored area. Now we have to subtract this area from this area. Which one? This area equal to 1. It means the net area, net red shaded area. ये किसके बराबर होगा? इस सेक्टर एरिया में से इसका एरिया घटा दे, ट्राइंगल का एरिया, यानी 27.68 minus 1. This is 26.68. This will be the SQCM is the answer. Okay? आपको बस थोड़ी सी है, ये हिंट दिया होगा आपको 1063 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 जब आया तो 1063 आपको गूगल पे देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा. You can do it. अच्छा, okay, बस trick is should be there. Okay, thanks for watching this video and don't forget to like and subscribe. Keep watching my video continuously.